केक सभी का फेवरेट डेजर्ट है। चाहे आपका मूड हो या सेलिब्रेट करना है कुछ भी, तो हम ज़रूर केक बनाते हैं। और मैं भी ये केक वंस इन अ मंथ बनाती हूँ, क्योंकि घर पर बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा बेहतर बनती है। बाहर की बेकरी वाली या शॉप वाली चीज़ें उतने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करके या हाइजीनिक वे से बनाए होंगे, ऐसे कोई गारंटी नहीं होती है। और बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट, फूड कलर यूज़ किए होते हैं जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। एक एवरेज बेकरी में भी जाओगे तो 1.5 किलो का ये केक 2000 से 2600 तक आता है। घर पर 300 में बन जाता है और ये इतना अच्छा बनता है। डबल चॉकलेट मॉइस्ट केक, इसका हर बाइट एकदम हेवनली है। बाकी डिज़ाइन तो आप प्रैक्टिस से बहुत अच्छा बना लोगे। तो वैसे ही है और बहुत ही बेसिक से चीज़ें और सामान यूज़ करके मैंने ये केक बनाया है। कुछ भी केक बनाने के लिए जो भी यूटेंसिल्स लगते हैं वो आपके पास नहीं भी है तभी भी आप बना लोगे केक। अगर आपके पास ऐसे टीन नहीं है तो आप सिंपल सा कोई शेप का डब्बा या पतीला यूज़ कर लीजिए। उसे ग्रीस कीजिए ऑयल से और बटर पेपर या बेकिंग पेपर को इस तरह से केक टीन के शेप में कट कर लीजिए और प्लेस कर दीजिए। अगर बटर पेपर या बेकिंग पेपर नहीं है तो आप डस्ट कर लीजिए मैदा से केक टीन को। ये केक बनाते समय मैंने मेजरमेंट जो है कप से भी दिए हैं और ग्राम्स में भी दिए हैं। अगर आप वेइंग स्केल यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत इजी जाएगा, और अगर आप ऑर्डर लेते हो तो भी आपके लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है। और इसी मेजरमेंट से हर बार आप बनाओगे तो बहुत परफेक्ट बनता है केक। और लास्ट मिनट में मुझे कप्स नहीं मिल रहे थे तो मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट करके मेजरमेंट लिया है, लेकिन परफेक्ट है। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने ली है पीसी हुई चीनी, 3/4 कप तेल, 1 कप दही, 6 से 8 चम्मच लिया है दूध और 1 टीस्पून हमने लेना है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून वाले 2 स्पून मैंने डाले हैं, मतलब 1 टीस्पून हो गया है। और इस मिक्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन जोर से नहीं, विगरसली नहीं करना है और ज़्यादा देर तक भी नहीं करना है। केक का बैटर जब भी हम बनाते हैं तो कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला तेल हमें नहीं यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे सोयाबीन तेल यूज़ किया है। आप सनफ्लावर, सोयाबीन, कोई भी एकदम हल्का हल्का माइल्ड फ्लेवर वाला तेल यूज़ कीजिए। और दूध भी आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है। और अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप चीनी के लिए 1.5 कप मैदा लिया है और 3/4 कप लिए है कोको पाउडर और 1 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर। तो फिर से हम हाफ टीस्पून 2 बारी, मतलब 1 टीस्पून हो गया है, ऐसे लेंगे और इनको अच्छे से छान देंगे। इस तरह से शिफ्ट करने से हल्का हो जाता है बैटर और सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अभी हमें इस बैटर को बहुत ही हल्के हाथों से पहले शुरुआत में ऐसे मिक्स करना है और देन आपको साइड और बॉटम को स्क्रैप करना है और लास्ट में आपको कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करना है। और जब आपको इस तरह से एकदम लम्प फ्री रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर मिलेगा तब रुकना है और डायरेक्टली इसे केक टिन में प्लेस करना है। इस तरीके का बैटर अगर आप बनाओगे तो एकदम परफेक्ट मॉइस्ट केक बनेगा, जो ना तो ज़्यादा ड्राई बनेगा ना ही तो अगर आप कढ़ाई में केक बनाने वाले हो तो आपको पहले ही कढ़ाई में नमक डाल के और ढक करके लो फ्लेम पर प्रीहीट करके लेनी है। कढ़ाई में केक टिन रख दीजिए और 35 मिनट्स तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे बेक कीजिए। पहले से ही कढ़ाई में कैसे केक बनाना है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो वाला वीडियो। और ओवन में करते समय आपको ओवन को प्रीहीट कर लेना है 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए। देन आपको बोथ रोड्स ऑन रखनी है और 30 to 35 मिनट्स के लिए इसे बेक करना है। और यहाँ पर मैंने बीच में 3 चॉकलेट चंक्स डाल दिए और चॉकलेट चंक्स को हमें ऊपर से बैटर से कवर कर लेना है, नहीं तो होल्स के जैसे बन जाते हैं बीच में और अच्छा नहीं लगना है दिखने में। अब ऊपर से जाएंगे थोड़े से चोको चिप्स। अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही केक को सर्व करना चाहते हो तो इस तरह से डिजाइन बन जाएगा इसके ऊपर, बहुत सुंदर लगेगा केक बेक होने के बाद में। और बीच में केक फूले ना, इसलिए आपको फोर्क से पहले ही थोड़ा से अनइवन पैटर्न बना के टैप कर लेना है केक टिन को और देन प्लेस करना है प्रीहीटेड ओवन में। 25 to 35 मिनट्स के बीच में केक बेक हो जाता है। अभी परफेक्ट शाइनिंग गनाच कैसे बनाना है तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में पानी लेंगे, उसमें एक प्लेट या कुछ भी स्टैंड रख देंगे और ऊपर से एक बोल में चॉकलेट डालेंगे जो लगभग 1 कप के करीब है और आधा कप से भी थोड़ा कम मैंने डाला है फ्रेश क्रीम। और इसे हमें मेल्ट करना है हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप कर लीजिए फटाफट से। बस आप बीच बीच में चॉकलेट को मिक्स करते रहिए जब तक ये पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाता, नहीं तो चॉकलेट जल जाएगा और बिटर स्वाद आएगा गनाच में। और एकदम परफेक्ट शाइनी गनाच बनाने की ये परफेक्ट रेसिपी है।
एकदम ग्लेज की तरह ये लगता है। बस आपको इसे चॉकलेट और क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन उसे ठंडा होने के बाद में हम छान लेंगे। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो 30 मिनट्स के भी अंदर 28 मिनट्स में ही केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। अभी हम टूथपिक या कुछ भी स्टिक इंसर्ट करके देखेंगे तो ये क्लीन आती है, मतलब केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। देन अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है तो आप कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन, मतलब 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच कॉफ़ी, 7 से 8 चम्मच पानी को मिक्स करके केक को थोड़ा ठंडा होने के बाद में ऊपर से डालना है, ताकि केक हमारा ज़्यादा ड्राई ना हो जाए और मॉइस्ट रहे। अब हम गनाश को छान लेंगे और देखिए हमारा जो गनाश है एकदम परफेक्ट शाइनी ग्लेज जैसे लगने लगा है। और इसी कंसिस्टेंसी पे और इसी टेम्परेचर पे अभी हमें केक के ऊपर गनाश को डालना है। केक जब भी हम डिमोल्ड करते हैं बहुत ही पेशेंटली, आराम से हमें इसे केक टिन से निकालना है, नहीं तो एक आध पीस छूट जाएगा। तो फिर फ्रॉस्टिंग करते समय या गनाश डालते समय या केक का डिज़ाइन बनाते समय हमें बहुत एडजस्टमेंट करनी होती है। वैसे भी केक को बनाना थोड़ा पेशेंस का और मेहनत का एंड रिजल्ट मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको पसंद है कोई भी क्रिएटिव काम करना तो वो करते समय आप पूरे आपके स्ट्रेस वो सारी चीज़ें भूल जाते हो और फोकस हो जाते हो उसी काम में जो आपको अच्छा लगता है। अब और केक टिन को जैसे हमने ओवन से बाहर निकाला था तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन डाला था, क्योंकि मुझे चॉकलेट केक में कॉफ़ी का फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आपको केक को ऐसे ही बेक करके सर्व करना है तो आपको ऊपर से कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी का फ्लेवर चाहिए आपको केक में तो आपको 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर बैटर बनाते समय बनाना है। और अगर आप गनाश के साथ केक बनाना चाहते हो लेकिन कॉफ़ी का फ्लेवर नहीं चाहिए तो बस आपने शुगर वाटर को मिक्स करके टॉप लेयर पे थोड़ा फोक से प्रिक करके डालना है शुगर सिरप। तो बहुत देर तक, मतलब गनाश बनने तक हमारा केक सॉफ्ट रहेगा। और अभी देखिए केक को मैंने अपसाइड डाउन किया है और कट करके देखा है, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी तो मुझे लगा कि अभी शायद से मैं आगे की प्रोसेस नहीं कर पाऊँगी और ऐसे ही मुझे दिखाना पड़ेगा केक को। अभी जो हमारा गनाश बना के तैयार करके रखा है हमने वो डाला है। और जब हम गनाश डालेंगे ना तब हमको केक का जो टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल चाहिए और गनाश 34 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए, मतलब माइल्ड सा गर्म चाहिए ताकि ये ग्लेज दिखे। अगर ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैट फिनिश आ जाएगा और बहुत ही गर्म होगा तो केक पर से ये बिल्कुल ऐसे रनिंग कंसिस्टेंसी जैसे बह जाएगा। अभी जो गनाश है हमारा थोड़ा कम हो गया था तो मुझे एडजस्ट करना पड़ा डिज़ाइन में, तो मुझे साइड से चॉकलेट लगाना पड़ा। और गनाश स्प्रेड करने के बाद में सेट होने के लिए आधा 1 घंटा एटलीस्ट रखना होता है। अभी समय नहीं था तो मुझे डायरेक्टली इस पर बाकी का डेकोर करना पड़ा। तो मुझे इस तरह से साइड से मैंने चॉकलेट स्लाइस करके लगा दिया था और ऊपर से रख दी है चॉकलेट के पास। दूसरे दिन सेट होने के बाद में ये हमारा सिंपल सा डेकोरेशन भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और थिक सा लेयर आया था गनाश का, शाइनी वाला, डिलीशियस बन गया था केक।